नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह। सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी लेटेस्ट भी है। जैसा कि हमने रिसेंटली समय में देखा कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की एडजुडिकेशन कंप्लीट हो रही है और उसके बाद अपील का टाइम शुरू हो चुका है। तो सवाल ये है कि जो अपील का हमें जो टाइम मिलता है सेक्शन 107 में कि हमें विद इन 3 मंथ्स अपील फाइल करनी होती है अगर डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, अगर एग्रीव्ड पर्सन कर रहा है विच इज़ नॉट द डिपार्टमेंट, देन 3 महीने का टाइम मिलता है अपील को फाइल करने के लिए और 1 महीने का कंडोनेशन भी अलाउ हो जाता है। तो ले देकर टोटल 4 महीने का समय हमारे पास रहता है। पर यदि किसी के लिए अगर 4 महीने भी निकल जाएं तो क्या उसके बाद भी अपील दाखिल की जा सकती है? तो जो केस लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इस केस लॉ का नाम है अरविंद गुप्ता वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू। जो डिसीजन दिया है, वो जो जजमेंट दिया है वो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने दी है और जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, 4 जनवरी 2024 की है। इस केस में अपील जो फाइल की गई अरविंद गुप्ता जी के द्वारा वो टाइम लिमिट के बाद फाइल की गई। मतलब जो 3 महीने प्लस 1 मंथ का कंडोनेशन भी अगर जोड़ दिया जाए तो जो टोटल 4 महीने सेक्शन 107 अलाउ करता है उसके बाद ही इस अपील को डाला गया। तो जो अपलेट अथॉरिटी है उन्होंने कहा हमारे पास तो पावर है नहीं इसको अलाउ करने की, उन्होंने अपील को रिजेक्ट कर दिया। तो इस अपील जो रिजेक्ट हो गई अपलेट अथॉरिटी के द्वारा, उसके बाद अरविंद गुप्ता जी ने रिट पिटीशन दाखिल करी हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट ने देखा कि जो अरविंद गुप्ता जी हैं वो एक गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से उनको बार बार दिल्ली जाना पड़ता है और प्रिस्क्रिप्शन भी उन्होंने अटैच की हुई है और उनकी फ्रीक्वेंट विजिट लगती हैं दिल्ली में जाने के लिए। ऐसा होने के कारण ही वो अपनी अपील को समय पर दाखिल नहीं कर पाए और जो अपील जो 4 महीने में दाखिल हो जानी चाहिए थी वो 4 महीने में दाखिल नहीं हो पाई। तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि क्या अपलेट अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो इस अपील को अलाउ कर दे। दोस्तों, इस जजमेंट के ऊपर जाने से पहले मैं 2 अलग जजमेंट के ऊपर बात करना चाहूँगा। एक जजमेंट आई थी सुरजीत जायसवाल की जजमेंट, जिसके बीच में हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अपलेट अथॉरिटी के पास पावर ही नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट कोड इन इटसेल्फ है सेक्शन 107 और अपलेट अथॉरिटी चाहते हुए भी अपील को 4 महीने के बाद अलाउ नहीं कर सकती बिकॉज अपलेट अथॉरिटी की जो पोजीशन है, जो उनका ऑफिस है वो फंक्टस ऑफिशिये हो जाता है। इट मीन्स देयर ऑफिस सीजेस टू एग्जिस्ट। उनकी पोजीशन ही नहीं रहती कि वो, उनका ऑफिस ही नहीं रहता, उनकी सीट ही नहीं रहती, उनकी पोजीशन ही नहीं रहती कि वो अपील को एडमिट या डिनाई कर पाएं। तो इसलिए जब वो पोजीशन ही नहीं है तो अलाउ करने की कोई संभावना अराइज ही नहीं होती। एक दूसरी जजमेंट आई थी काजल दत्ता की। काजल दत्ता वाली जजमेंट ने हाई कोर्ट ने अपील को अलाउ कर दिया था। उस केस में भी काजल दत्ता जी समय पर अपील फाइल नहीं कर पाए थे, बट ड्यू टू पेक्युलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर केस हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि अपील को अलाउ कर दिया जाए। बट साथ साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस जजमेंट को प्रेसिडेंट के रूप में ना देखा जाए, वो सिर्फ स्पेसिफिक उस केस के लिए अलाउ किया गया है कंसिडरिंग उस केस के जो पेक्युलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस थे। बट इस केस में, अरविंद गुप्ता जी वाले केस में, हाई कोर्ट ने यह कहा कि अपलेट अथॉरिटी की जो पावर है, जो उनका ऑफिस है, वो सीजेस टू एग्जिस्ट नहीं होता, फंक्टस ऑफिशियल लागू नहीं करता। उनके पास ये पावर है कि एक अलग परिस्थितियों में अपलेट अथॉरिटी अलाउ कर सकती है और जिसके लिए उन्होंने लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 29 सारे सेक्शंस को कंसीडर किया और यह भी कहा कि सेक्शन 107 कहीं भी इस बात को डिनाई नहीं करता कि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शंस को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो मैं लिमिटेशन एक्ट के सेक्शंस तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट इस जजमेंट का जो क्रक्स देना चाह रहा हूं वो ये है कि इसको एक रेशो के तौर पर एक प्रेसिडेंट के रूप में लिया जा सकता है, जबकि ये हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता की है तो सिर्फ कलकत्ता के ऊपर ही लागू करेगी। बट काफ़ी वेलकम जजमेंट है कि कम से कम कलकत्ता में अगर ऐसा कोई केस होता है जहां जेन्युइन हार्डशिप हुई है और कोई व्यक्ति जेन्युइनली अपनी अपील को 3+1 4 मंथ्स के अंदर दाखिल नहीं कर पाया तो उसकी अपील एडमिट हो जाएगी। जबकि जो दूसरी जजमेंट्स हैं सुरजीत जायसवाल या काजल दत्ता, या इस जजमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरी कई जजमेंट में भी यही डिसीजन आया है कि अपील जो है 4 महीने के बाद एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बट अरविंद गुप्ता
वाले केस में ये हाई कोर्ट ने कहा कि अपील को एडमिट किया जा सकता है और अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑफिस है दैट डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है एटलीस्ट कलकत्ता स्टेट के लिए, बट इस जजमेंट की जो रेशो है या जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने लिमिटेशन एक्ट को एक्सप्लेन किया है उन पॉइंट्स को हम दूसरे स्टेट्स में भी रख सकते हैं। और मैं कहूँगा और मेरे विचार में तो यही होगा कि ऐसी फेवरेबल जजमेंट जो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्सेबल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसी जजमेंट हमेशा वेलकम रहती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।